हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद आए, क्योंकि आज मेरे साथ क्या हुआ ब्लॉग के साथ, मैंने पूरा ब्लॉग एडिट कर लिया। उसके बाद मेरे ब्लॉग में वॉइस ही नहीं आ रही, फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा, दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ी है। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देखो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, दैन मेरे चैनल को उंगली करके फॉलो करो। अब क्या ही कर सकते हैं। और आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया, 12:30 बज रहे हैं और मैं दोबारा से अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। मैंने एक बार कर चुके, उसके बाद दोबारा से एडिट कर रही हूँ। सोचो गाइस, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, नाइट में जगना पड़ता है, और आप लोग एक लाइक नहीं करते हो और एक व्यूज़ नहीं आता। पर्सनली मैं यूट्यूब वालों से भी बोलना चाह रही हूँ कि मेरे ब्लॉग पे क्यों कुछ नहीं आता है। हम नाइट में उठ के अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग को ही नहीं देखते हो, व्यूज़ ही नहीं देते हो। कोई बात नहीं, अब चलो सब हर चीज़ से हट के आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज मैंने अपनी वीडियो एडिट करने के चक्कर में पूरा ही मेरा वॉइस ख़राब हो गया। उसके बाद ख़राब नहीं हुआ, मैंने सही किया उसके बाद, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं आया आज। फिर मैंने दूसरा ऐप लिया, उसको डाउनलोड किया, फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट की है और अब मैं कर रही हूँ। अब देखें आगे की कैसी आती है, वॉइस आती है नहीं आती है कुछ पता नहीं, लेकिन फिर आप लोगों के लिए फिर मेहनत करूँगी, आपको अपनी लाइफ दिखाऊँगी कि मेरी लाइफ कैसी है क्या है, पर मैं पीछे नहीं हटूँगी। फिर मैं अपने सैलून आई, सैलून पे गया, डस्टिंग वगैरह काम वाम करने के बाद आज एक क्लाइंट आने वाली थी तो मुझे जल्दी निकलना पड़ा। तो मैंने इधर क्लीनिंग वगैरह की था आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं सैलून पे जाती हूँ और एसी ऑन करती हूँ और काम आता है तो करती हूँ, नहीं आता है तो नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉपर काम करती हूँ, जो भी होता है झाड़ू से, पोछे से, डस्टिंग से, जो भी जहाँ कुछ रखना है, उठाना है, कुछ भी करना। लेकिन आज गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आज गर्मी बहुत है, पसीना भी टपक रहा था। ये मेरे से ट्रॉली से कुछ निकल गया तो मैंने उसको लगाया। फिर मैंने डस्टिंग के लिए टॉवल ली, फिर मैंने पूरे पार्लर की इधर से उधर सारी डस्टिंग की, क्योंकि सारी डस्टिंग करने में टाइम लग जाता है। बट मेरा पार्लर तो छोटा सा है, आप लोग देख सकते हो, बट डस्टिंग करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑन रोड है तो डस्ट बहुत आती है, धूल, जिसको मैं धूल कहती हूँ, हिंदी धूल बहुत आती है। फिर मैंने टॉवल ली, फिर टॉवल को मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद बाकी का सारा डस्ट निकाला, इधर से कोने से जाके, इधर से उठा के उधर से उठा के। अपना काम है, करने में क्या शर्म है, तो फिर अपना काम करो। फिर मैंने काउंटर क्लीन किया और पसीना बहुत आ रहा था, एसी ऑन करना भूल गई थी। आप लोग सही बोलते हो कि एसी ऑन करती हो जाके बैठती हो, पर ये बात गलत है, बैठती नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ। जो भी है, जिनको लगता है कि हम जाके पार्लर में करते ही क्या है, कुछ नहीं करते तो काम भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम पार्लर में जाके। ऐसा नहीं है कि हम बैठते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं जब काम नहीं होता है तो कभी कभी वीडियो भी बना लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए हमारी लाइफ कैसी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप लोग हमारे ब्लॉग को देखो तो मैं कोशिश करती हूँ कोई और अच्छा आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, कुछ अच्छा नया, कुछ जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगे वो पहुँचा सकूँगी आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इधर से उधर क्लीनिंग करके आई, अंदर क्लीनिंग की, अंदर एक छोटा सा ही मेरा पोर्शन है, उसमें भी क्लीन करना होता है मुझे। और ये मैं अपनी देख रही थी पर मेरे मुंह में मशीनें चला गया, छी। चलो कोई नहीं, अपना ही फेस का पानी था बट गंदा था, छी, नमक का था, टेस्ट नमक का आ रहा था। आज पहली बार टेस्ट लिया था पसीने का, पर गलती से हो गया था, ज़्यादा टच नहीं हुआ, थोड़ा सा ही टच हुआ था। पर मास्क निकालना पड़ा मेरे को फिर, क्योंकि मास्क लगा हुआ था तो उसकी वजह से स्वेटिंग और ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने अपना मास्क रिमूव किया, उसके बाद हमने थोड़ी सी आपसे बात की, फिर उसके बाद दिखा रही थी मैं, देखो कैसे पसीना आ रहा है और टपक रहा था, इधर से उधर पानी की तरह टप कर रहा था। फिर मैंने की क्लीनिंग यहाँ पे बाहर आके थोड़ी सी, और ये मैं कर रही हूँ नाइट के 12 बजे वीडियो एडिट आप लोगों के लिए। एक बार कर चुकी हूँ, दोबारा से कर रही हूँ, तो आप लोग मेरी मेहनत बर्बाद मत करो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़। आज का मेरा मेहनत का पसीना देख के आप सोचो, सपोर्ट कर ही दो। ये लली से मिलो, लली को आप लोग जानते हो कि लली कौन है, अगर कोई नया है तो मैं बता दूँ कि लली मतलब ये है, इनको हम लली बोलते हैं। और इन्होंने आज मुझे बहुत परेशान किया, इन्होंने भी आज खाना नहीं खाया है। इनकी भी हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, कैमरे के सामने जैसे ही आती हैं वैसे ही एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर देती हैं, अदरवाइज़ कैमरे के पीछे रहती हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी एटीट्यूड नहीं दिखाती, इधर उधर नहीं जाती हैं।
दिखाती हैं बट कम दिखाती है, लेकिन कैमरे के आते हुए बहुत एटीट्यूड दिखाती है। देखना अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी तो हिलेंगी नहीं वहाँ से, मुझे हाथ पकड़ के दोनों हाथ पकड़ूंगी और फिर उठाऊंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। मैं हिल नहीं सकती है लड़की है, वहीं के वहीं बैठी रहेगी। और मैंने सोचा चल आजा मेरे पीछे, मैं धूल तेरी जितनी भी धूल आती जाएगी क्लीन करती जाऊँगी, लेकिन नहीं आई क्योंकि आज मेरे को काम था तो मैंने इतना टाइम नहीं दे पाया इनको। और गुस्सा भी हो आज, क्योंकि गुस्सा इसलिए हो गई है ये, थोड़ा सा मैं आके सबसे पहले क्लीन, फिर मैंने इनको दिया वो, और खाना देने में थोड़ा सा लेट हो गई तो ये आज मेरे से हो गई गुस्सा। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये आदत इनकी बहुत गलत है कि ये खाना नहीं खाती है, छोड़ के चली जाती है, मेरे को बहुत गंदा लगता है। फिर मैंने की क्लीनिंग करने के बाद बाहर की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। मेरा बाहर भी थोड़ा सा पोर्शन है छोटा सा, तो उसमें भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। बट छोटा है पर क्लीन तो रखना पड़ेगा, अपना काम है, अपना है तो साफ तो रखना पड़ेगा। ऑफिस जाओ या जॉब कुछ भी जाओ, कहीं पे भी करो, जहाँ आप रहते हो, जहाँ की जो भी चीज़ें आपको अपनी क्लीन करनी पड़ती हैं। और मुझे अपने हाथ का झाड़ू पोछा पसंद आता है, किसी और के हाथ का पसंद नहीं आता। कोई और करता है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे कौन कौन लोग हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को अपने हाथ का झाड़ू पोछा पसंद आता है और किस किस को नहीं आता है। ये चीज़ है, कौन कौन झाड़ू पोछा अच्छा कर लेता है। तो उसके बाद फिर हम मिलते हैं फिर से दोबारा से लल्ली से। थोड़ा सा मैंने फिर इनके साथ हो गई, हाय सोने बच्चे, हाय हेलो कर दो, हेलो ऐसे कर दो, हाय हेलो आप लोग, हाय गाइस कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ। अब मुझे थोड़ा सा हंसी किए, मिल गए हैं साले लोग, मिल गए हैं साले लोग, मिल गए हैं। तो मैं सोचा चलो अच्छी बात है कि आप लोग से बात कर रही हैं ये, और कुछ भी नहीं है। और मेरी दीदी भी मेरे पास में बैठी हुई है और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वो भी यही कर रही है वीडियो देख के। तो फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ करते हैं और काम अंदर चलते हैं। फिर मैंने इनसे बाय बाय किया, चलो मैं अंदर जा रही हूँ, चलो चलते हैं हम काम कर लें, फिर बाद में मिलते हैं। दिखाया कि आज नोएडा के अंदर कितनी गर्मी थी, जो पसीने ऐसे टपक रहे थे, ये धूप थी। मैंने अपना फेस जूम किया और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि थोड़ा संभाल के रहो, धूप बहुत ज़्यादा है नोएडा के अंदर, बहुत भयंकर धूप है, ख़तरनाक धूप है। पानी पीते रहो और गर्मी में अपने आसपास के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखो, ख्याल करो, गर्मी में ना निकलो। और जो लोग काम करते हैं सोचो धूप में उनकी हालत कैसी होती होगी। हम लोगों को तो चलो पंखा मिल जाता है, कूलर मिल जाता है, एसी मिल जाता है, तो हम लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं। वो लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे ये नहीं कह सकते। और ये हैं दीदी जो कि मेरे सैलून पे आए हुए थे काम कराने, तो ये लली से हाय हेलो कर रहे थे। इनकी दोस्ती अच्छी खासी है लली से, फिर ये दांत निकाल के दीदी की तरफ देख रही थी, मेरे साथ खेल लो थोड़ा सा, ऐसे कर लो वैसे कर लो। फिर ये चली गई, फिर मैंने इनको दोबारा से बुलाया, मैंने आ जाओ वरना आओ वापस। फिर मैंने इसके लिए पैसे और पैसे तो हर कोई मतलब फिसल जाता है। और हमारी लली भी लालची है, लालची पैसों के लिए नहीं है, लालची बस अपने खाने के लिए। पैसा देख के उनको अपना खाना आता है, क्योंकि इनको क्या पता खाना पैसे से मिलता है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि खाना पैसे से ही मिलता है। डॉग्स को नहीं पता होता है कि खाना पैसे से मिलता है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है जब पैसे आएंगे तो पैसे लेके जाएंगी, फिर मेरे लिए दूध लेके आएंगी, फिर मैं दूध पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं गई अंकल की शॉप पे, अंकल की शॉप से लिया मैंने दूध और लस्सी, जो मैंने पी और दीदी ने पी। बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, ना नाश्ता किया था ना लंच किया था कुछ भी, बट लंच नाश्ते का दोनों का टाइम हो गया था हमारा, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो फिर अंकल ने दी 2 लस्सी निकाल के और दी अंकल ने मुझे अब एक पैकेट दूध, और लली यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी, देख रही थी खड़े होकर इधर से उधर घूम के। बट आज मैंने बोल दिया था धूप ज़्यादा है तो अब मेरे पीछे पीछे मत आओ, वहीं खड़ी रहो। वो वहीं खड़े होकर देख रही थी। अंकल ने दिए पैसे मुझे, पर 1 रुपया नहीं देते हर बार अंकल, टॉफ़ी पकड़ा देते हैं मुझे। अंकल हमेशा एक टॉफ़ी पकड़ा देते हैं, लो ले जाओ। मैं किसी दिन इनके साथ करती हूँ कि टॉफ़ी लेके सारी एक साथ लेके आऊँगी और बोलूँगी लोगों के सामान दे दो मेरे को, टॉफ़ी लो। आप हमेशा एक चेंज की बदले टॉफ़ी पकड़ा देते हो। और ये मेरी लली को मैंने सोचा चलो दूध देती हूँ, बट मेरी टॉफ़ी यहाँ पे नीचे गिर गई थी, क्योंकि मैं कैमरा भी पकड़ी थी और वो भी पकड़ी थी, ऐसे भी पकड़ी थी, दूध भी पकड़ी थी, 2 लस्सी भी पकड़ी थी। पर कोई बात नहीं, यहाँ ये दीदी आ गई थी, इन्होंने मेरी हेल्प कर दी, कैमरा इन्होंने पकड़ लिया था। चलो थैंक यू इनके लिए, अच्छे से प्यार से थैंक यू बोल रही हूँ मैं इनके लिए कि इन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा।
फिर इन्होंने दिखाया कि मैंने लली को दिया खाना, और आज लली की थी नौटंकी। अब पता नहीं किस लिए नौटंकी थी, मेरे को नहीं, मैं नहीं समझ सकती हूँ कि क्यों नौटंकी थी लली। इनकी नौटंकी स्टार्ट रहती है, हम खुद परेशान रहते हैं इनकी नौटंकी से। इन्होंने आज नहीं खाना नहीं खाया और मुझे किया दुखी बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों किया। अगर आप लोगों के डॉग्स हैं, अगर आपके साथ ऐसा करते हो तो मुझे एक बार बताओ। मैं आज सारे दिन परेशान रही हूँ कि इन्होंने खाना नहीं खाया, और मैं बिजी भी रही हूँ काम में, लेकिन ये मेरे से दूर दूर भागनी थी। मैं खाना दे रही थी, मैंने इनको डांटा भी, पहले प्यार से बोला, फिर डांटा, फिर मैंने प्यार से समझाया कि आ जाओ खाना खा लो, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। दूध देख के पीछे हट गई, और जब ये दूध नहीं पी रही तो ये रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करती। गर्मी पड़ रही है, तो पी लो, फिर मैं ले जाऊंगी अंदर। मुझे लगता है कि गर्मी की वजह से शायद नहीं पिया हो, या फिर रीजन रहा होगा इनके पास। बट अगर किसी के पास डॉग है तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हैं कि डॉग पी लो बाबू, आ जाओ। मुझे तो नहीं पता, परेशानी होती है कि सारे दिन खाना नहीं खाते हैं, लगी होगी, लेकिन कुछ नहीं समझ सकते। फिर ये एक छोटी सी बच्ची जा रही थी, तो उसके पीछे पीछे घूमती हुई जा रही थी। ये मेरे से खेलो, मेरे से खेलो, उसे जाने नहीं दे रही थी। देखो कैसे नौटंकी चल रही है, संभाल के निकाला। फिर ये फिर जा रही थी, फिर मैंने बोला चलिए मत जाना, आके दूध पी के उसके बाद जाना कहीं भी जहाँ पे भी जा रही है। फिर ये पीछे आई, फिर ये उधर चली गई सीधी, पर ये दूध की तरफ नहीं आया, इनको नहीं पीना था। ये नखरे दिखा रही थी दूध, तुम पियो या ना पियो, मैं सारे अंदर, मुझे करना है बहुत सारा काम। वो उससे हुए क्या? फिर मुझे करना था लंच, फिर मैं बाहर निकल गई। मैंने लोग दीदी हैं तो हम लोग बिरयानी खाते हैं, फिर हम बिरयानी लेने चले गए थे, जहाँ पे मैंने कराई हाफ प्लेट बिरयानी पैक, और अंकल ने दिया मुझे। और यहाँ पे मैं अपना कैमरा ऑन करके दिखा रही थी, बट यहाँ पे काफ़ी लोग थे तो मैंने थोड़ा सा कम ही दिखाना पसंद किया, क्योंकि वो लोग मुझे ही देख रहे थे आँखों से अपने से घूर घूर के। फिर अंकल ने कर दी थी मेरी बिरयानी पैक, तो मैंने सोचा चलो निकलते हैं। अंकल ने दिए मुझे पैसे चेंज। हर किसी का होता है कि अगर आप पैसे लेके जा रहे हो तो चेंज नहीं मिलते हैं जल्दी से, तो फिर अंकल ने मुझे इधर उधर से करके पैसे चेंज करके दिए। इतने में मैंने खुद को दिखाया कि देखो कैसा मौसम है, कैसा बिरयानी और सोया चाप, वो भी अंकल के 15 रुपये की है एक चाप। फिर मैंने चलो करके ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी, मतलब ऊपर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के अपने सैलून पे जाऊँगी। ऊपर नहीं जाऊँगी अभी, कहीं पे कुछ नहीं करने जाऊँगी, ऊपर ही जाऊँगी। ऐसे करके गई, फिर मैं ऐसे गई। फिर ये अंकल हैं, ये यहाँ पे एक अंकल रहते हैं, वो लली को कभी कभी खाना देते हैं, कभी कभी ये मेरा बर्तन ले आते हैं और खाना देते हैं। मुझे लगा कि लली ने आज खाना खाया है, अंकल ने दिया ऐसा है, वहाँ पे पड़ा हुआ था जो ड्राई वाला खाना होता है वो दिया है। मैं कल जाके देखूँगी, अगर दिया होगा तो इसीलिए लली ने इसी रीज़न से खाना नहीं खाया हुआ शायद। बात करूँगी, पूछूँगी, परेशान करती है बहुत ज़्यादा। कोई आया तो नहीं? फिर मैं अपनी बिरयानी लेके आ गई, लंच लेके आ गई। फिर हमने और दीदी ने किया लंच। फिर चलो हमने सोचा चलो एंजॉय करके काम भी करना था, तो मैंने सोचा बाद में मिलते हैं। फिर मेरी घर से दीदी आ गई थी, फिर मैंने दीदी की बनाई वीडियो स्लो मोशन में, क्योंकि इनको स्लो मोशन ज़्यादा ही पसंद है। इन्होंने न्यू आईफोन लिया है तो इनको अभी वीडियो बनवा, लेकिन इनको पसंद है, इनके साथ साथ लली को स्लो मोशन पसंद है। अभी देखना लली आएंगी निकल के। मैं तो इनकी वीडियो बनाने में लगी हूँ, लेकिन लली पता नहीं कहाँ से आ गई है, वीडियो भी नहीं बनाने दी और पीछे पीछे आ गई कि भाई मेरी भी बनाओ, और देखती हुई जा रही है पलट पलट के पीछे कि मेरी बनाओ मेरी बनाओ। तो मैंने चलो ठीक है तुम भी जाओ स्लो मोशन में, मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। और देखो रही है पीछे पलट के, खुश हो रही है कितनी। इधर से गई है, मैं तो गई हूँ, उधर से भी आएंगे, देखना अभी। मैं बोल रही हूँ लली तुम वीडियो ख़राब करवा रही हो, लेकिन लली को सुनाई नहीं देता। देखो बराबर मैं खड़ी हूँ, बोल रही मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ कैसी बनी है, कैसी बनी है। फिर मैंने फिर उधर से दीदी की फ्रेंड से स्लो मोशन में वीडियो बनाई, तो वो भी देखने आई थी और अपने बनवाई भी, ऐसा नहीं सिर्फ देखने आई, बनवाई भी अपनी वीडियो। फिर उसके बाद चलो मैंने सोचा चलो फ्रंट से बनाती हूँ, तो पीछे लली भी जाएंगी, देखना अभी। ये जा रही है, ये निकली, ये जा रही है, ये देखो 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 देखो। वीडियो स्लो मोशन कम, और लेकिन ये स्लो मोशन ज़्यादा कर रही है, खुद से अपना दिखा रही है कि मैं स्लो मोशन कर रही हूँ। यहाँ मैंने दीदी की बनाई वीडियो, लली पीछे आ रही है, लली का कुछ जवाब ही नहीं है, उनको तो स्लो मोशन चाहिए। देखो 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 पीछे से निकलेंगे अभी, देखना यहाँ पे, देखो ये। फिर मैंने इनसे पूछा क्या चक्कर है, फिर कोई नहीं। फिर मैंने इनको दिया खाना देने के टाइम पे ये इधर उधर भाग रही थी, पर इन्होंने मॉर्निंग वाला दूध फिनिश कर दिया था। फिर मैंने सोचा चलो तुमको देते हैं खाना।
फिर ये थोड़ा डर रही थी मेरे से कि मैं उतने टाइम दूध नहीं पी के गई तो मतलब मैं कहीं डांटूँ नहीं, पर मैं डांटूँगी नहीं, मुझे पता है कि गर्मी ज़्यादा ही इसलिए नहीं पी सकती हो तुम, कोई बात नहीं। फिर मैंने दिया इनको खाना, क्योंकि इनको सुबह मॉर्निंग खाना नहीं खाया। मैंने आ जाओ खा लो, परेशान मत करो, बहुत परेशान रही हूँ मैं, वैसे भी काम किया है तो ज़्यादा ही परेशान रही हूँ, आके खा लो, परेशान नहीं करो। फिर ये धीरे धीरे पास आ रही थी कि कहीं मैं डांटूँ नहीं, पर मैं नहीं डांटूँगी, मुझे पता है क्या ज़रूरत है डांटने की। कभी कभी होता है अपना भी मन नहीं करता खाना खाने का, तो इनका कैसे करेगा। फिर मैं चली गई थी थोड़ा बहुत अपना काम वाम था उधर वो करने। फिर लली दूध फिनिश कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो तब तक सलून में जो काम किया, जो कचड़ा कुचड़ा है वो उठा के बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, क्योंकि फेंकना तो हमें ही है। तो मैंने सोचा लली तब तक दूध फिनिश कर रही है अपना, तब तक हम अपना अंदर सैलून क्लीन कर देते हैं। लली अपने दूध फिनिश कर रही थी, इतने में मैंने अंदर का सारा कुछ क्लीन वगैरह किया, जो कि आप लोगों को दिखा नहीं सकी, क्योंकि अब एक कैमरा मेरे पास है, इनके पास रख दूँ चाहे अपने पास रख लूँ वो चीज़ है। पर मैंने सोचा चलो इनके पास रख लूँ, कुछ लोग हैं जो लली को पसंद करते हैं, लली को प्यार करते हैं, तो वो लोग लली को देखना पसंद करते हैं। तो मैंने आज वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, लली को अपनी वीडियो में ज़्यादा नहीं लिया और ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई थी, तो मैंने आज लली को अपने ब्लॉग में सोचा इसी बहाने से ले लूँ। तब तो खाना छोड़ के चली गई थी एक टाइम का और ये इवनिंग का खा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना अंदर जितना भी कचरा था वो बाहर ला के डाला। उसके बाद लली ने अपना दूध फिनिश करने में इतनी वो की भूख लग रही होगी तो जल्दी जल्दी कर लिया, पता चले फिर कहीं ये अब आके डांट ना दे मेरे को। तो उन्होंने अपना दूध फिनिश कर लिया। सॉरी गाइस, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो कि आवाज़ सुननी पड़ी आपको, उसके लिए सॉरी। बट फिर इन्होंने अपना दूध फिनिश करके फिर ये उधर के लिए जा रही थी, पर फिर मैं इनको देख के फिर थोड़ा सा मैं इनके पीछे पीछे गई, क्योंकि ये उधर बैठ गई थी जाके आराम से। फिर मैंने इनसे पूछा मॉर्निंग में क्यों नहीं आई, थोड़ी सी मैंने इनकी कुच्ची की कि ऐसे नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, थोड़ा सा जाके मैंने समझा के मैं आऊँगी अभी सलून में। उसके बाद मैं निकलूँगी घर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगी लली को समझाने। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था कि जब मैंने मतलब सलून क्लीन किया तो मैंने हैंड वॉश वगैरह भी किया था, ताकि ज़्यादा वो नहीं हो। आके यहाँ पे लली का बाउल रखा हुआ था और लली अपने आराम से बैठी हुई थी। थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था तो इनको मुझे लग रहा था नींद नहीं आ रही थी, ये सोने के मूड में थी, इसीलिए चली गई थी यहाँ से बाउल छोड़ के। अब मैं जा रही हूँ, मैंने इनका रखा पहले बाउल उठा के, मैं सोचा चलो इनका बाउल रख देते हैं, वरना ये पता है क्या करती हैं, ये करती हैं, ये तो नहीं करती हैं बट यहाँ जो लोग निकलते हैं आसपास से तो वो लोग इनका बाउल फोड़ के चले जाते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कहीं फोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी इंसान होते हैं कि सोचो डॉग से भी जलते हैं, डॉग से भी वो लोग अपनी नफ़रत दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉग से क्या नफ़रत करनी, क्या वो किसी से खाने को अगर आप दे दोगे तो खा लेगा, नहीं दे दोगे तो नहीं खाएगा। कोई आपसे ज़बरदस्ती छीन के या वो करके तो नहीं खाएगा। फिर मैं लली की कुच्ची करके आई थी, जो कि मेरे हैंड्स गीले हुए को रखे थे, लली को पसंद नहीं आए। फिर मैंने दिखाया आप लोगों को लली कहाँ बैठी थी। फिर मैंने लली के हाथ भी भीग गए थे मेरे हाथ से। फिर ये लली क्लीन कर रही थी अपने हैंड्स। फिर मैं गई पास से, मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर मैंने थोड़ी सी हाय हेलो और मैंने अगर तुम्हारे गंदे हो गए हो चलो जब मैं साफ़ कर देती हूँ। तो लली बोली कोई बात नहीं, तुम जाओ अंदर अपना काम करो, मुझे पता है तुम बिजी रही हो, तो जाओ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तुम बैठो आराम से, फिर अपने इंजॉय करो, रोड देखो। चलो ठीक है, जा रही हूँ मैं। अभी मेरी लली को कुछ लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं अक्सर करके ब्लॉग बना के डालती हूँ। पर ऐसा इरिटेट नहीं होना कि आप लली को ही दिखाती हो, बट क्या करें, जो कुछ लोग पसंद करते हैं, जो कुछ लोग वो करते हैं, कुछ मेरे घर वाले भी पसंद नहीं करते। मैं सच बोलूँ तो कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं लली को दिखाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर वाले बोलते पूरा ब्लॉग लली पे एंड कर देती हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं लली को लेती हूँ, अपनी वीडियो में लली को दिखाती हूँ, इसलिए लली की वजह से कुछ नहीं कर पाती। फिर मुझे निकलना था घर, फिर मैं घर आई, लली से की बाय बाय। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो और
लाइक करो, सब्सक्राइब बोलना नहीं आता मेरे को, बट आज सही बोल गई मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो मेरा ब्लॉग, और आप लोग बोलो तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दूँगी आप लोग